हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की, जिसमें आज हमारा अध्याय होगा अध्याय 8 बल तथा दाब। इसके बारे में आज इसके प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे, ये प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप ये पाठ से पूर्व तैयारी इसे पढ़ लेंगे, फिर आगे इसके प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। तो हमारा है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी के हैंडल को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, वायुमंडलीय दाब के कारण। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। ये हमें चित्र दिया हुआ है, इसमें पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स द बिंदुओं पर 4 नल लगाए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे बा और सा दोनों बराबर पर है, तो बा तथा सा से बराबर पानी प्रभावित होगा बराबर दाब से। तो हमारा करेक्ट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न इसी का, पहली ने गूंथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए वाला, पेशी बल के कारण। फिर इसका नेक्स्ट है अगला, नीचे दिए गए चित्र में 2 छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे हैं, तो संदूक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। आप इसे चित्र में देख सकते हो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, छात्र की ओर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देन इसका नेक्स्ट है पांचवा, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है। तो यह कौन से बल का उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरे में नीचे दिए गए शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जो हमारे शब्द दिए हैं इसी में से इसका चयन कर पाँचों में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट वाला है, किसी बल की गति को आमतौर पर उसके खालिस्तान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्या आएगा इसका, उसके परिणाम के द्वारा। आप इसे बच्चों लिख लेंगे। फिर इसका अगला दूसरा है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को खालिस्तान दाब कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। फिर इसका तीसरा है नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत खालिस्तान बल का उदाहरण है। तो यह क्या है, एक असंपर्क बल का उदाहरण है। फिर इसका चौथा है, इसी में मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को खालिस्तान बल कहते हैं। तो हम इसे पेशी बल कहेंगे। देन नेक्स्ट है, 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो इसे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों इसमें अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के हल को करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो इसका उत्तर होगा, गूंथे हुए आटे को चपाती का आकार देना, मिट्टी के घड़े का आकार देना, जो मिट्टी है उसे घड़े का आकार देना। ये हो गए 2 उदाहरण। फिर अगला हमारा चौथा प्रश्न है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, दाब वह बल है जो किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, और दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, भागे बटे लिख सकते हो आप। देन नेक्स्ट है
5वां प्रश्न, पहली ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कण का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी दीजिए। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण, पेड़ से फल का गिरना। पेड़ से फल हमेशा नीचे की ओर गिरते हैं। देन हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में धकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे बच्चों, संदूक की गति बढ़ाने के लिए दूसरी लड़की को भी उसे पूर्व की दिशा में धकेलना होगा, तब वह आगे की ओर बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, पहली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कि कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। इसी का फर्स्ट है, यह क्रिया किस बल के कारण हुई है? तो यह घर्षण बल के कारण हुआ है। देन इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लगने वाले गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर में लिखेंगे आप, गेंद के रुकने में बल की दिशा गेंद के विपरीत दिशा में होगी। फिर हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसी में है 8वां प्रश्न, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कूली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कूली ने भारी बोझ उठाते समय उसके सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया है। कूली ने ऐसा क्यों किया होगा? तो आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों, कूली ने सिर पर कपड़ा सामान का वजन संतुलित करने और सिर पर दाब को कम करने के लिए रखा था। देन इसका प्रश्न क्रमांक 9 है, चित्र में दर्शाए अनुसार समान भार की दो छड़ें ए तथा बी, जिनकी मोटाई अलग अलग है, इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? तो आप ये चित्र देख सकते हो, दो छड़ है और यहाँ पर रेत है। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, उत्तर, मोटाई के कारण धंसने वाली छड़ पतली छड़ बी से अधिक धंसेगी क्योंकि उस पर दाब पड़ेगा, अधिक दाब पड़ेगा। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 10, बल पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो जो है बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो आप इस उत्तर में लिखेंगे, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की आकृति में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन, ये परिवर्तन हो सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, आपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जैसे वस्तुओं का गिरना, पानी का बहना, चलने पर संतुलन और पेड़ों से फलों का गिरना, उड़ते हुए पतंग का नीचे आना। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य के उदाहरण हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी लिखिए। तो आप इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पर दिया है स्थिति का वर्णन, बल लगाने वाले कारक, जिस वस्तु पर बल लग रहा है, बल का प्रभाव और होने वाला परिवर्तन। तो हमारा पहला है इसमें, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। बल लगाने का कारक क्या है? हाथ। जिस पर वस्तु पर बल लग रहा है नींबू, उससे क्या निकल रहा है? रस। फिर अगला है
रस निकालना। अगला, दीवारों में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरों पर लटका एक भार। तो बल कारक क्या है यहाँ पर? हाथ। और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह भार, और बल का प्रभाव हुक का खिंचाव हो रहा है। इसका तीसरा है, गुथे हुए आटे को हाथ के नीचे की ओर दबाने पर। इसमें बल कारक है हाथ, वस्तु पर लग रहा है, किस वस्तु पर? आटा पर, और आकृति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कारण बताइए। इसका फर्स्ट है, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं? तो बच्चों आप इसके उत्तर में लिखोगे, चौड़ी पट्टी वजन को अधिक क्षेत्रफल में फैलाकर दाब को कम करती है, जिससे कंधों पर कम दबाव पड़ता है और बोझ सहना आसान होता है। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड है, किसी फूले हुए गुब्बारे को अंगुली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान है, क्यों? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है, और उंगली का क्षेत्रफल बड़ा होता है, इसलिए उससे फोड़ना कठिन होता है। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। क्या है 14? बूझों ने रबड़ के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबड़ के चूसक को खुरदरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदरी सतह पर भी चिपकेगा? हाँ, यदि तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे बच्चों, चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अतः रबर के चूसक चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है, क्योंकि चिकनी सतह पर वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती है। खुरदुरी सतह पर यह प्रभाव कम होता है, क्योंकि सतह की खुरदुरी के कारण वायु का प्रवेश होता है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके उत्तर में आप लिखोगे, असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क वस्तु पर कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल इसे कहेंगे जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उन पर एक बल कार्य करता है, चाहे वह आकर्षण बल हो या विकर्षण। जैसे कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर अगला है हमारा स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल का उत्तर आप देखेंगे, जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उन पर एक बल कार्य करता है, चाहे वह आकर्षण हो या विकर्षण। जैसे कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर अगला है इसी का गुरुत्वाकर्षण बल। यह वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कोई वस्तु ऊपर से गिरती है जो सीधे जमीन की ओर आती है। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। फिर है हमारा प्रोजेक्ट 1। नीचे तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई है जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थिति में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थिति को भी यहाँ जोड़िए। तो आप स्थिति के वर्णन देख सकते हो, कैसे बल लगाए और बल का प्रभाव, गति की अवस्था में परिवर्तन, आकृति की अवस्था में परिवर्तन। हो रहा है तो हाँ, नहीं हो रहा है तो नहीं। फर्स्ट में है, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा हाथ से नीचे की ओर दबाना। हाँ, गति में परिवर्तन होगा और आकृति में भी परिवर्तन होगा, तो राइट कनेक्शन लगाए। अगला, साइकिल द्वारा गद्दी या सीट में लगी कमानी, गद्दी पर बैठकर, तो हाँ परिवर्तन होगा और आकृति में भी परिवर्तन होगा, वह दब जाएगी। फिर है अगला इसी का थर्ड, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला, कैसे बल लगाए? एक
भार लटका कर व इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर, तो अवस्था में परिवर्तन होगा और आकृति में भी परिवर्तन होगा। फिर इसका है चौथा, 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर, तो इसकी गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आकृति में भी परिवर्तन नहीं होगा। देन नेक्स्ट है 5वां, हवा से भरा गुब्बारे को हाथों के बीच दबाने पर उसकी गति अवस्था में परिवर्तन होगा और आकृति में भी परिवर्तन होगा। तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट है प्रोजेक्ट दूसरा या दो। इसका आ नंबर का प्रश्न है, आपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाई है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो किताबों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक हो गया साइकिल चलाना, दरवाजे को धकेलकर बंद करना, और कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाना, ये गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण है। दूसरा है इसका बा, अपने दैनिक जीवन में अनुभवों को लिखिए जिनमें दाब महसूस करते हैं। तो दैनिक जीवन में दाब महसूस करने के अनुभव, भारी बैग उठाना, कुर्सी पर बैठना, पेन से लिखना, दरवाजा के हैंडल को दबाना, सर्दी में गर्म कपड़े पहनना, बटन दबाना, जूते पहनना, पानी की बोतल खोलना, साइकिल का हैंडल का पकड़ना, किसी वस्तु को उठाकर सरकाना। ये हो गया इसका आंसर, प्रोजेक्ट दूसरे के बा का आंसर। तो बच्चों, आपका यह कंप्लीट हुआ अध्याय 8 बल तथा दाब के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। थैंक यू बच्चों वॉचिंग माय